दानियाल और वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद मोटिवेशन। तो स्टडी विद मोटिवेशन में हम लोग ने बात की थी कि हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक एक बायोलॉजी का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक, फिजिक्स का टॉपिक, ज़ूलॉजी, बॉटनी, सारे सब्जेक्ट्स का टॉपिक हर अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजी में सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि क्लास 11th में जो थर्ड यूनिट है हमारी साइटोलॉजी की, और साइटोलॉजी में जो हमारा सबसे पहला यूनिट होगा वो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेल को कवर किया गया है, 11th में भी है और नीट में भी आपके सेल से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, फिर इसके सारे टॉपिक्स आपको आगे आगे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सेल को अगर जनरल बात करें कि सेल क्या है, हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। सेल जब भी आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं या किसी भी चीज को तोड़ते हैं, बांटते हैं, तो जो लास्ट पॉइंट हम लोग को मिलता है वो उसकी यूनिट कहलाती है। वैसे हमारी बॉडी में भी जब हम अपनी बॉडी को देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं या हमारी बॉडी कौन कौन से चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो उन सारी चीजों में अगर आप देखोगे, जैसे जनरल जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारा जो जनरल शरीर है, जो हमारी जनरल बॉडी, वो किसकी बनी है? हम लोग को पता है भाई, वो बॉडी हमारी बनी है ऑर्गन सिस्टम की। किसकी बनी हमारी वो बॉडी? ऑर्गन सिस्टम की। अब हमारी बॉडी बनी है ऑर्गन सिस्टम की। अब ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? आपका ऑर्गन सिस्टम बना है अलग अलग ऑर्गन से। जैसे आपका शरीर, आपकी बॉडी, वो किससे बनी है? आपकी बॉडी बनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे जब सिस्टम्स मिले तभी हमारी बॉडी के फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम कहां से बने? जब हमारे सारे ऑर्गन्स आपस में मिले। जैसे अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारे ऑर्गन्स मिले तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बना। अब ये ऑर्गन्स किसके बने हैं? मसल्स के। मसल्स फाइनली किससे बने हैं? हमारे टिश्यूज से। किससे बने? हमारे टिश्यूज से। ऊतक जो होते हैं, और जो टिश्यूज हैं उनको अगर आप लास्ट में क्लासिफाई करेंगे तो टिश्यूज आ जाएंगे हमारे सबसे छोटे पार्ट में, जो कि है सेल। सेल फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता जो सेल के अलावा बिना सेल के रह सके, एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस को यहां पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। तो जो हमारी सेल का अगर बेसिक हिस्ट्री की बात करें, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि सेल को डिस्कवर कब किया गया, कब पता चला हम लोग को कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स भी होती हैं, या सेल्स क्या है। तो 1665 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इनका नाम बिल्कुल याद रखना है आपको। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले 1665 में एक प्लांट की कॉर्क से, जो प्लांट की कॉर्क होती है, जो उसकी पेड़ की छाल जिसको जनरली बोलते हैं, जो बार्क होती है प्लांट की, उस बार्क में इन्होंने, जैसे ये पेड़ था तो इस पेड़ की जो बार्क थी, तो उस बार्क में रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल्स को देखने की कोशिश करी। जब रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोस्कोप में उन सेल्स को देखा, रॉबर्ट हुक साहब ने अपना एक डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था। इनसे पहले जेनसन एंड जेनसन साहब ने माइक्रोस्कोप बनाया था 15th सेंचुरी में, और फिर रॉबर्ट हुक का अपना माइक्रोस्कोप था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा तो रॉबर्ट हुक को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल सिमिलर था हनी कॉम्ब के। किसके सिमिलर है? हनी कॉम्ब के, बिल्कुल मधुमक्खी की छत्ते के जैसा उसको स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने लैटिन लैंग्वेज में जो उसको टर्म दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया सेलुला। क्या नाम दे दिया इसके लिए? सेलुला। सेलुला का मीनिंग जनरल था चैम्बर। सेलुला मीन्स का चैम्बर, कि भाई कोई भी एक चैम्बर है, कोई कोष्ठक है, कोई कमरा है, जैसे हमारा जो रूम है या छोटे छोटे से चैम्बर्स हैं, इस टाइप से उसको स्ट्रक्चर दिखा, तो उसने उसको नाम दे दिया सेलुला। अब यहां से बेसिक डिस्कवरी हो गई सेल की, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो सेल कौन सी थी? वो हमारी लिविंग सेल नहीं थी, वो कौन सी थी? हमारी डेड सेल थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो सेल कैसी थी? वो सेल हमारी डेड सेल्स थी, क्योंकि भाई जो प्लांट की बार्क में जो सेल्स होती है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होंगी, और स्क्लेरेनकाइमा हम लोग को पता होता है कि ये डेड सेल्स होती हैं। तो अगर ये जनरल क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट सेल को डिस्कवर किसने किया, तो आंसर बोलेंगे रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन क्या रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया? नहीं, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड प्लांट सेल को डिस्कवर किया था। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये इतनी चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद 1674 में, रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद में 1674 में एक दूसरे बंदे जिनका नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुइक या एवी ल्यूवेनहुक, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक साहब आए।
इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी करी लाइव सेल्स या लिविंग सेल की। तो यहां पर से एक क्वेश्चन और मिल सकता है आपको क्लास 11th के लिए या किसी भी जनरल एग्जाम के लिए कि लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला बंदा कौन था। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ल्यूवेनहोइक। और ल्यूवेनहोइक साहब की डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा, 1674। रॉबर्ट हुक साहब 1665, ल्यूवेनहोइक 1674। इन दो बातों को बिल्कुल हमें अपने दिमाग में बसा लेना है। ये टाइम चल रहा था जिस टाइम सेल्स की बेसिक डिस्कवरी हो रही थी, सेल्स के बारे में लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, बहुत जनरल सेल्स की डिस्कशन चल रहा था। लेकिन इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़े 18th सेंचुरी के करीब आए, तो 18th सेंचुरी में सबसे पहले जो बंदा आया उसने आकर एक कहना चाहिए क्रांतिकारी विचार था या एक जनरली एक ऐसा टॉपिक आ गया कि जहां पर हम लोग सेल के बारे में और नई चीजें जानना स्टार्ट हुई, जिसका नाम दिया गया सेल थ्योरी। तो सबसे पहले एक बंदा आया जिसने दिया सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो सेल थ्योरी। तो अभी हम लोग को यहां पर डिस्कस करना है सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी में ये आपको एक चीज बेसिक ध्यान रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, एक नंबर में जरूर बनना चाहिए क्वेश्चन, और बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि सेल थ्योरी किसने दी। तो सेल थ्योरी देने वाले दो लोग थे, 1838 और 1839 में इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, जिसमें पहला बंदा था मैथियस श्लीडेन और दूसरे थे थियोडर शॉन। तो मैथियस श्लीडेन और थियोडर शॉन, ये दोनों लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरीज दी, जिसमें ये मैथियस श्लीडेन साहब जो थे ये बॉटनिस्ट थे। ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग बहुत बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बॉटनी का बंदा कौन था और ज़ूलॉजी का बंदा कौन था। ये शॉन साहब ज़ूलॉजी के थे, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, सिंपल ध्यान रखना भाई। श्वान, देखो श्वान क्या है ना, एक टाइप का आपको एक एनिमल लग रहा है, स्वान, हंस जो होता है ना, स्वान, ठीक है। तो इसके नाम को आप ध्यान रखना स्वान के नाम से, ठीक है। अब स्वान किसमें आता है, एनिमल ग्रुप में आता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखो भाई स्वान। तो स्वान कौन हो गया, आपके जूलॉजिस्ट हो गए, क्योंकि ये जूलॉजी का टॉपिक है। इसके बाद में श्लीडेन साहब जो थे, इनके नाम में देखो मैथियस श्लीडेन। तो मैथियस, आप एक खाना नहीं खाते होगे मेथी, तो मेथी क्या है, मेथी एक बॉटनी का पार्ट है। मैथियस श्लीडेन, तो आप इससे ध्यान रख सकते हो कि बॉटनिस्ट थे। तो मैथियस श्लीडेन बॉटनिस्ट थे, थियोडर शॉन ज़ूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 में, भाई ये डेट बिल्कुल याद रखनी है, एनसीईआरटी में गिवन है, 1838 में सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। जब इन दोनों लोगों ने, ये इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी थी, तो इन्होंने जो मैथियस श्लीडेन साहब ने जो अपने लिए सेल के बारे में बोला, तो इन्होंने जनरली बोला सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या जनरल अगर कहें कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो कोशिका आपके, तो पहला पॉइंट यही था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है, जीवन की आधारित इकाई है। दूसरा जो हमारा सेकंड पॉइंट था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed up of, all living organisms are composed up of cells and products of cell। सेम टू सेम यही लैंग्वेज एनसीईआरटी में गिवन है कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से कंपोज्ड हैं, सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, कि जो सेलुलर प्रोडक्ट्स उनसे प्रोड्यूस हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आपके सजीव हैं वो सारे सेल्स के बने हुए हैं या वो सेल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बने हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक ये आता है कि भाई जो वायरसेस हैं, वायरस में तो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वायरस को हम लिविंग माने या ना माने वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, हम लोग का उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें वायरस की मॉलिक्यूलर थ्योरी और वायरस की ऑर्गेनिज्म थ्योरी एक अलग अलग है, वायरस एक सेलुलर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी जो जीवधारी हैं, जिंदा जीवधारी हैं, जीवित हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं या सेल्स के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ये दो पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से मैथियस श्लीडेन और थियोडर शॉन साहब के थे, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, काफी चीजें यहां से समझ में आई। लेकिन कुछ सालों के बाद एक जनरल सा क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई जो आप बोल रहे हो कि सारी सेल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, तो फिर ये बताइए जब हम पैदा हुए थे तब हमारे अंदर सेल्स का नंबर तो कम था, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, हमारी ग्रोथ हुई, तो हमारी ग्रोथ के बाद में हमारे अंदर सेल्स का नंबर बढ़ा कैसे?
न्यू सेल्स हमारे अंदर कहां से आ रही हैं या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो ये न्यू सेल्स का जो कॉन्सेप्ट था कि न्यू सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कहां से आ रही हैं, टिंग टिंग टिंग, इस बारे में क्वेश्चन जनरली लोगों ने थियोडर, शॉन और श्लीडन से पूछा गया, जिसका कोई भी आंसर नहीं दिया, ना थियोडर ने, ना श्लीडन ने दिया, ना शॉन ने दिया। तो एक नया बंदा आता है यहाँ पर, जिनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इनके नाम से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इनका नाम था रडल्फ विर्चो। रडल्फ विर्चो की डेट याद रखिएगा। देखिए अलग अलग बुक्स में डेट्स अलग अलग दे रखी है, मैं देख रहा था एक बुक में 1858 भी दे रखी है, 1850 भी दे रखी है, 1855 भी दे रखी है। तो अपने को सिर्फ वही मानना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में ये डेट गिवन है 1855। तो 1855 में रडल्फ विर्चो ने जो सेल थ्योरी फेल हो रही थी, सेल थ्योरी जो गिर रही थी, उसको उठाया और आकर एक ही लाइन बोल डाली, बहुत जबरदस्त वाली लाइन बोली उन्होंने। क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। तो रडल्फ विर्चो आते ही आते बोले सेल थ्योरी के साथ में बोले ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। लोग बोले बहुत बढ़िया बात है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, ठीक है, लेकिन समझाओ तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली है क्या ये? तो रडल्फ विर्चो बोले कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली मींस प्री न्यू सेल्स arises from pre-existing cells. New cells arises from प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितनी भी नई सेल्स बन रही हैं वो सारी नई सेल्स प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से मौजूद हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रीवियस सेल्स हैं, वो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, और उन सेल्स के डिवाइड होने से, उनके डिवीजन से आपकी बॉडी के अंदर नई सेल्स फॉर्म होती रहती हैं, जो हम लोग का अगला चैप्टर भी होगा सेल के बाद में, सेल डिवीजन के नाम से। तो भाई ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, ये वर्ड किसने दिया, ये लाइन किसने दी, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रडल्फ विर्चो, इनके नाम से पूछ लिया जाएगा, डेट इनकी याद रखिएगा, या ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, जो कि आपसे जरूर पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, और इसके कोई भी पॉइंट्स आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिकॉल कर ले पूरे टॉपिक को। हम लोग ने अभी क्या क्या बात करी? हम लोग ने सिंपल बोला कि भाई सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक को ध्यान रखना है। सेल लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी, ल्यूवेनहुक का नाम ध्यान रखना है। सेल थ्योरी किसने गिवन दी, तो आपको मैथियस श्लीडन और थियोडर शॉन का नाम ध्यान रखना है। इसके बाद इनके पॉइंट्स ध्यान रखने, और रडल्फ विर्चो को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, रडल्फ विर्चो को बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर? बाकी इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है वो आपको अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आपको इसका दूसरा टॉपिक मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।